ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। जुलाई और अगस्त ये वो समय है दोस्तों, सावन का महीना। हमारे शिव भोले महादेव, गुरुओं के गुरु, सर्वस्व, ये जो सावन का महीना है उनका ना, वो सावन का महीना जो है, जब बारिश होती है तो बारिश जब होती है बहुत पर्याप्त मात्रा में, जब वर्षा का जल जब धरती पे पड़ता है तो जितने सारे बीज पड़े रहते हैं धरती के अंदर, जितने सारे भी बीज पड़े रहते हैं, जो पता नहीं कब कब के सूखे सूखे बीज जब धरती के बहुत अंदर तक पड़े रहते हैं, और जगह जगह पे आप देखते होंगे कि छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। अलग अलग बहुत सारे कीड़े वैसे होते हैं जिन्हें आप और हम आम दिनों में नहीं देख सकते हैं। तो वो सारे कीड़े मकोड़े, पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो निकल आते हैं जब भी बीज पड़े हों, लेकिन सावन के महीने में वो बीज जो अंकुरित अवश्य होता है, और अंकुरित होकर वो पौधे और पेड़ का रूप लेता है। और जो पौधे कमज़ोर होते हैं वो बारिश की अतिवृष्टि के कारण, या धूप के तेज के कारण, या हवा के तेज बहाव में जो करंट होता है उसके कारण वो गुम हो जाते हैं, वो पौधे मर जाते हैं। लेकिन जो मजबूत रहते हैं वो पेड़ के रूप में वो बड़े होते हैं, पेड़ बनते हैं, और वो बहुत सारे यात्रियों को छांव देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसी प्रकार अगस्त, जुलाई ये वो समय है, जो भी आपके मन में बीज पड़े होंगे कभी कभी या कई जन्म पीछे, या इस जन्म के किसी इंसिडेंस के कारण, जैसा भी हो, जब भी कोई बीज पड़े हों, वो उदित होते हैं। और उदित होते हैं तो सरफेस पर आकर क्योस फैलता है, वाद विवाद होता है, झगड़े होते हैं, बदनामियाँ होती हैं, टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि जो बीज हमने अपने पूर्व जन्म में डाले, इस जन्म में डाले, वो सारे इस मास में अगस्त से पहले फरवरी से आप इसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। उस समय से सब सारे सरफेस पे आने शुरू हो जाते हैं। तो वो कर्म के बीज जो हमने डाले हैं, वो कर्म के भी फल होने का यही समय है, अगस्त है। और अप्रैल है, जून जुलाई है ना। जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, ये सब परिपक्व होते हैं सावन में, और उसके बाद फलित होते हैं, पौधे निकलते हैं। तो जिस प्रकार हमने कर्मों के बीज डाले और जब वो परिपक्व होकर इस समय में निकलते हैं, तो मौन हो जाओ, अपनी गलती को स्वीकार करो, और अकारण गुस्सा में, फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई कदम मत उठाओ, है ना। थोड़ा सा रुको, थोड़ा थमो, देखो फिर ये प्रकृति तुम्हें क्या लौटाती है। एक्सेप्ट करो और स्वयं को सरेंडर करो, अपने महादेव को, अपने इष्ट को, जिनके भी जो गुरु हैं उनको सरेंडर करो। देखना, आप जिस प्रकार सोना तप कर कुंदन बनता है ना, ठीक उसी प्रकार आप इन सारे चीज़ों से भी बाहर निकल कर कुंदन बनकर निकल आएंगे और चमकेंगे। तो अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का साथ मत छोड़ो, लड़ाइयाँ मत करो, ज़्यादा डिप्रेशन में मत आओ। जब ज़्यादा डिप्रेशन हो तो श्वास के साथ नाम जपो, है ना, जो भी मंत्र आपको मिला है या नहीं मिला है। तो मैं आज देती हूँ आप लोगों को मंत्र, नमः शिवाय, श्वास के साथ जपो और फिर चमत्कार देखो। थम जाओ,
मत मरना, मत मारना, है ना। बहुत अनबैलेंस हो रखी है ये पांचों तत्व की जो प्रकृति है। इसमें आप अपने बैलेंस को मत खो, अपने बैलेंस को बनाओ, ताकि हमारी प्रकृति भी बने उसी प्रकार की। हमने जैसे मनोभाव छोड़े हैं ना प्रकृति पे, वो लौटा रही है प्रकृति हमें। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो, श्वास का प्राणायाम करो, श्वास के साथ जुड़ो, श्वास के साथ नाम जाप करो। समय गुजरने दो, जाने दो, थम कर देखो। ज़्यादा गुस्सा आए तो श्वास के साथ थम जाओ, जाप करना शुरू कर दो, रुको। आगे तुम्हारे लिए सुनहरा जीवन तैयार है। ध्यान रखना अपना। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब धरती पे जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं ना, तो सारे बीज ऊपर आते हैं। उसी तरह सारे कर्मों के बीज जो हमने डाले होते हैं ना, वो सब भी इसी समय में आते हैं। बहुत महत्व होता है हर महीने का, हर दिन का, हर साल का, हर त्यौहार का। एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है और एक आध्यात्मिक और धार्मिक रीज़न भी होता है। बिना रीज़न जाने कोई पूजा पाठ मत करो। खोजो कि इसका कारण क्या है। मैं जो अगरबत्ती जला रहा हूँ, क्यों जला रहा हूँ? मैं जो फास्ट कर रहा हूँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी, क्यों कर रहा हूँ? कारण क्या है? ऐसे अंधे दौड़ में मत दौड़ो। कारण को जानो, ढूंढो कि मैं क्यों करना चाहता हूँ और इसका अर्थ क्या है, इसका रियल अर्थ क्या है, ऑथेंटिक रीज़न क्या है, इस त्यौहार का ऑथेंटिक रीज़न क्या है ना। चीज़ों को समझ कर करो, जीवन बहुत सुंदर होगा, क्योंकि हम प्रकृति वही हमें लौटाती है जो हम प्रकृति को देते हैं। और आज के समय में आप प्रकृति को देख भी रहे हो, है ना। सारे यूरोप कंट्रीज़ में भूकंप, सुनामी, धरती के कोई क्षेत्र बची नहीं रहेंगी। कौन काम आएगा बचने में? कैसे बचेंगे हम? अपनी भावनाओं को शुद्ध करके, अपनी भावनाओं को शुद्ध रख के, मदद की, हेल्प की नेचर बनाकर, स्वयं के लिए जमा कर अतिक्रमण करके नहीं। प्रकृति को अपने मेडिटेशन के श्वास को भेजो, प्रेम करो, प्यार दो। अपने आस पास औरों को, परिवार के साथ न प्रेम कर सको, अपने आप से प्रेम करना सीखो, अपने आप से ही प्रेम करो। बचना है ना, अमर होना है ना, तो अपने श्वास के साथ जुड़ो। श्वास लो, नमः, छोड़ो, शिवाय करके देखो ना एक बार। 101 माला जपो ना, 101 माले का मन का जपो ना। गुस्सा में कोई कदम मत उठाओ, ज़्यादा देर तक नाराज मत रहो, अपने आप से जुड़ो। इस समय का, इस जीवन काल खंड का यही सत्य है। कुछ भी करके कुछ भी नहीं मिलने वाला, नष्ट होने वाला है सब कुछ। लेकिन बचेगा कौन? जो स्वयं से प्यार करेगा, जो स्वयं को जानेगा। और जो स्वयं को जानते हैं, जो स्वयं से प्यार करते हैं, जो ईश्वर के नज़दीक हैं, जो उनके तत्वों को समझते हैं, वो बचेंगे, वो अमर हो जाएंगे, अमर रहेंगे हमेशा। तो रुकना, थमना, गुस्से में कोई कदम मत उठाना, मत मारो, मत मरो, मत फंसो किसी के चक्करों में। कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, है ना। ज्ञान की भूख जगे तो ज्ञान की ओर भागो। भौतिक चीज़ आज तक आपने सुना, देखा, देख रहे हैं, परेशानी के अलावा कुछ नहीं देती। अपने आप से जुड़ो, ध्यान करो, पूजा करो, मंत्र जाप करो,
मंत्र जाप का कमाल देखो, 21 दिन में कमाल देखो। और जब मंत्र का जाप का असर दिखे ना, समझ में आए ना, फिर मुझे कमेंट में लिखना। ओके, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा कृपा आप सभी पे बनी रहे।